हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी गई दिवाली? जो वादे किए थे खुद को वो पूरे हो पाए। एंड मेरा दिवाली वेकेशन तो बीमारी पड़ा था मैं। इतनी पढ़ाई नहीं हुई, पर हाँ मैंने मैथ का बताता हूँ। मैथ का लॉजिक का 25 के क्वेश्चन किए, मैट्रिक्स के 25 के किए, बीटा 4.0 के लेक्चर देखे, ट्रिगो फंक्शन बाकी है बस। एंड मेरा सिलेबस पूछ रहे थे, नीचे के 5 चैप्टर छोड़ के मेरे सब हो चुके हैं। बेस ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन एंड प्लेन, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, पीडीबीडी, इतने बचे हैं। एंड बाकी तो हो ही गए। फिजिक्स के मैंने दिवाली वेकेशन में कुछ नहीं किया, बस पीओक्यू कर रहा था मैं जितने पेंडिंग थे। एंड मेरा सिलेबस वेव तक हो चुका है, वेव ऑप्टिक्स तक। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे का नहीं हुआ। बेस प्रीतम सर से लाइव करूँगा मैं वो। एंड केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनोल ईथर डी एंड ए ब्लॉक। एंड मेरा अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चल रही। एंड अमाइंस भी ख़त्म कर लूँगा इस मंथ कि मेरा केमिस्ट्री सब हो गया है। बस मेरा ग्रुप 16, 17, 18 बायोमोलिकुल पॉलीमर और ग्रीक केमिस्ट्री यही बचा है मेरा। बाकी मेरा टारगेट तो था इस मंथ में केमिस्ट्री पूरा ख़त्म करने का, पर मेरा प्लान है। अभी मेरे कितने चैप्टर बचे हैं ये देखो, ये जो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर एंड ग्रीन केमिस्ट्री है ना, मेरा प्लान है ये फेब्रुआरी में करूँ। एंड ये ग्रुप 16, 17, 18 जो याद रखने वाला पार्ट है ना वो मैं फेब में करूँ, क्योंकि तभी याद रहेगा। एंड ये एब्जॉर्प्शन एंड कोलिजन, गैस एंड लिक्विड, एलिमेंट 1 2, ये सब मुझे लगता है फेब में या मार्च में करना चाहिए। बाकी तो रिवीजन चलती रहेगी। बाकी मैं टेक्स्ट बुक रीडिंग जनवरी से चालू कर दूंगा। एंड मेरा फिजिक्स का इतना कुछ नहीं हुआ मेरा, मतलब वेव तक हो चुका है। मेरा रोटेशन, फ्यूल, केटीजी, थर्मोडाइनमिक ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये मेरा कंप्लीट है। बस थोड़े पीओई को लगाने 2-3 चैप्टर के, जो प्रीवियस 2-3 चैप्टर है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक से नीचे तक सारा बचा है। बाकी 11 तो बाद में करनी है। एंड ये कितने चैप्टर है? 8-9 चैप्टर है बस फिजिक्स के। एंड मैथ का पता है आपको, बस 5-6 चैप्टर बचे हैं, वो भी बड़े बड़े। वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मैंने दिवाली में सिर्फ इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। ये मैं आज 25 की पी कर रहा था। बाकी 25 की पी आपको कैसे जा रही है ये बताओ मुझे, ने किया होगा। एंड ये तो लॉजिक है, मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। बाकी मेरा मिनी सीईटी का हो चुका है, बस अभी प्रैक्टिस करनी है। जब भी हॉलीडे मिलती है ना, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। मतलब जिसका बैकलॉग नहीं सब क्लियर है ना। अभी मेरा ही देखो, मैं आज सलीम सर का लेक्चर कर रहा था, केटीज एंड थर्मोडाइनमिक। अभी मेरा लगभग 2.5 घंटे के आसपास हो चुका है। अभी ये मैं 2-3 दिन में जैसे टाइम मिलेगा तो करूँगा। एंड यस, कमेंट में बोलना मत कि यही कर रहा है तू, मैं सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहा हूँ। एंड पंकज सर का भी लेक्चर देखा है, हैलोजन डेरिवेटिव का, मतलब हैलो अल्किन एंड हैलो अरेंस। 2 घंटे के आसपास हो चुका है, अभी 1.5 घंटा बाकी है, शायद मैं कंप्लीट कर लूँ। एंड यस, आप भी देख सकते हो, बेसिक से लिया है यार मैंने ना, ये नोटबुक भी बना ली जे मेंस के क्वेश्चन के लिए, मैथ के लिए। एंड अभी ऐसा कि सीईटी 2 बार होने वाली है या नहीं भी होने वाली है, मुझे पता नहीं। ये डिसाइड होगा कि मैं जे मेंस के पास जाऊँ मैथ के लिए या नहीं। इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं डिस्कॉर्ड के बारे में बताता हूँ। जिनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। एंड मैं बताता हूँ 1 मिनट। जैसे हम 4 बजे उठते हैं, तो 4 बजे में सब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और जो बोल रहे हैं मुझे यूज़ नहीं करना आता, तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अभी 4 से 7 एक सेशन होता है, उसके बाद आफ्टरनून का, उसके बाद इवनिंग का। एंड यस, सीरियस बच्चे आना, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है अभी। ऐसा लगता है कि ये भी कर रहे हैं और मुझे भी करना चाहिए। एंड स्क्रीन शेयर करेगा तो कुछ डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ही नहीं। तो हाँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या बायो में रख दूँगा, ज्वाइन हो जाना जिसको होना है, ज़बरदस्ती नहीं है। एंड अब बात करते हैं, कुछ न्यूज़ आ रहे हैं साल में 2 बार सीईटी होने की। मैं इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। जो भी तुक्का लगाने वाला स्टूडेंट है उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि एक में तुक्का काम नहीं आया तो दूसरे में आ ही जाएगा। एंड दूसरा है कि जैन में फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ तो सबके ऊपर प्रेशर आ जाएगा एंड सिलेबस भी जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। सोचो ना, जब बोर्ड आया था तब केमिस्ट्री के लिए हमें एक ही दिन मिला था, तो हमने कैसी पढ़ाई की थी दिन में, और रात में मैं तो सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, फिर पेपर देने चला गया। तो ऐसा है कि जितना टाइम कम उतना जल्दी हम सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे। एंड मुझे जेई के मैथ के लेक्चर भी करने हैं, तो अभी जान में फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ तो मैं नहीं करूँगा। एंड अप्रैल में हुआ तो मैं जेई के लेक्चर लगाऊंगा।
क्योंकि अभी जेई करने के लिए गया तो पिछली बार की तरह इस बार भी सीईटी रह जाएगी। तो इसलिए अब डिसाइड इस पे होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में है या अप्रैल में है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन भी कम रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है। अभी जेई का ही देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत कम लोग देते हैं, कम मतलब अप्रैल में ज़्यादा लोग देते हैं ना, इसलिए। एंड जिनका कुछ स्टडी नहीं हुआ वो तो बोलेंगे जैन में नहीं अप्रैल में चाहिए। एंड कमेंट में मुझे समझ रहे हो ना, मतलब। एंड भाई ये मैंने अक्टूबर प्लान बनाया था, शायद आपको नहीं दिखाया था। फिजिक्स का मेरा थर्मो एंड ऑसिलेशन हो गया है, एंड वे भी हो गया मैथ का डिफाइनाइट एप्लीकेशन। एंड मेरा प्लान 11th करने का था, पर मैंने किया नहीं क्योंकि अंकुश सर बोले लास्ट में लेंगे। एंड ऑर्गेनिक तो कंप्लीट कर लूँगा इस मंथ, बाकी इनऑर्गेनिक तो मैं बोला ना अपने फेब में कर लूँगा। एंड इनऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर तो हो ही गए हैं मेरे। एंड ये देखो भाई, मैंने मिनी सीईटी का बनाया था रात में 9 से 12। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेली 10 क्वेश्चन करूँगा पर चैप्टर। मैं सच बताऊँ तो ये मेरे से नहीं हो पाया, पर पीओक्यू कर लिए मैंने पूरे। एंड हेलोजन डेरिवेटिव की टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी थी, अब देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं सो आंसर से। ये बाकी ये तो कंप्लीट हो गया मेरा पीओक्यू, अभी एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। एंड बाकी क्या दिखाना था, ये अगस्त का प्लान तो बताया था, सितंबर का भी बताया था, बाकी कुछ नहीं। चलो बस। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया होगा, एंड ऐसे ही वीडियो चाहिए स्टडी अपडेट तो सब्सक्राइब करने की भूल कर सकते हो। बाय।